प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको खुश रखा है, मैं विश्वास करता हूँ। और आज की रात की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आइए भाई बहनों, हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, जकरिया की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 6 पद। परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी ना हुई? हालेलुया। क्या कहता है? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी न हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, यहोवा सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन ये क्या कहता है? परमेश्वर का वचन जिस बारे में कहता है, मैं आपको बताता हूं कि आज आपका चाल चलन हो सकता है कि बहुत ही अच्छा हो और आप एक धार्मिकता में जीवन बिताने वाले हो। आपने अपने जीवन को पवित्रताई में बनाए रखा है। आपने हर वो बात मानी है जो परमेश्वर ने कहा है और आप उसमें चल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के वचन को पूरा होते हुए अपने जीवन में नहीं देख रहे। आप देख रहे हैं कि परमेश्वर आपके लिए काम नहीं कर रहा है। तो परमेश्वर का वचन आज आपको यही बताता है। वो कहता है कि मैंने जिन आज्ञाओं को तुम्हारे दास और नबियों को दिया था, क्या तुम्हारे लोगों में वे बातें पूरी ना हुई? हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का वचन ये सत्य कहता है। परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि मैंने जो आज्ञाएं तुम्हारे दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी ना हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन को देखकर हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही किया है। भाई बहनों, परमेश्वर का बाइबल में एक भी वचन ऐसा नहीं है जो उसने इजरायलियों से कहा हो और उसे पूरा ना किया हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वचन को पूरा करता है। हालेलुया। चाहे आप जैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर आप उसमें बने हुए हैं, आप अपनी धार्मिकता में बने हुए हैं और उस पवित्र चाल चलन को थामे हुए हैं, आप उनकी बातों को थामे हुए हैं, जो आज्ञा उनके दास और नबियों के द्वारा आपको दी गई है, आप वो सब कर रहे हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर अपने वचन को अवश्य ही पूरा करेंगे, क्योंकि उसने इजरायलियों के भी जीवन में अपने वचन को पूरा किया है। हालेलुया। उसने इजरायलियों के भी जीवन में अपने वचन को पूरा किया है। और जब इजरायलियों से उसने जो जो बातें की वे सब पूरी की, तब इजरायलियों ने कहा, परमेश्वर ने हमारे चाल चलन को देखकर हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने किया है। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, हम अपने मन को इधर उधर ना घूमने दें। हम अपने वचन पर, परमेश्वर के वचन पर आशा लगाएं, परमेश्वर पर विश्वास रखें। विश्वास रखें कि जब उसने इजरायलियों के जीवन में अपने वचन को पूरा किया है, तो वो आपके भी जीवन में पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धरती और आसमान टल जाएंगे परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आज की रात परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अगर आपके जीवन में आप धार्मिक जीवन भी जी रहे हैं, पवित्र जीवन भी जी रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रतिफल नहीं मिल रहा है, तो आज रात परमेश्वर आपको प्रतिफल की आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम वचन में जाते हैं। यह यशायाह की पत्री 55 अध्याय। क्योंकि यहोवा यों कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हालेलुया। तुम्हारे विचार मेरे विचार एक समान नहीं है और न तुम्हारी गति और मेरी गति एक समान है। फिर कहता है, क्योंकि मेरी आग और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। हम ऐसा मान लेते भाई बहनों कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा नहीं करेगा। हम ऐसा कभी कभी सोच लेते कि परमेश्वर का वचन पता नहीं कब पूरा होगा, मुझे तो अभी चाहिए परंतु इतनी देर लग रही है ना, हमें कब परमेश्वर देगा। हम दुख से पीड़ित हुए जा रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं और हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा। भाई बहनों, परमेश्वर पर आशा लगाएं। ये हमारा मन है, ये हम हैं
जो हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए अच्छे विचारों को सोचता है। परमेश्वर हमारे लिए अच्छी बातों को सोचता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे विचार में, यहोवा यूं कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। हालेलुया। हम हो सकता है, हमारे विचार कैसे भाई बहनों, हमारे विचार ये है कि जब हमें ज़्यादा परमेश्वर में जब हम आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं, अगर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है तो हम उस प्रार्थना से हट जाते हैं। हमारा हृदय जो है प्रार्थना की ओर से बिल्कुल निराश हो जाता है। लेकिन ऐसा परमेश्वर का विचार नहीं है। परमेश्वर निराश नहीं होता। परमेश्वर ने तो आप जब पापी थे तब आपको प्रेम किया और अपने पुत्र को बलिदान किया। जब आप उसकी बात नहीं सुन रहे थे तब ये काम किया। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सोचिए कि जब हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं या कोई और विचार के कारण, या परमेश्वर की मर्जी कुछ होती है, या परमेश्वर कुछ और सोच के बैठा है, या परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने पर है, तभी हमारे मन परमेश्वर से, उसकी प्रार्थना से भटक जाते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी मन और हमारे विचार जो है, परमेश्वर के विचार जो है वो एक समान नहीं है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर भी हम गलती करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, हमारी गलती को तू क्षमा कर, ऐसा करके बोलें। हालेलुया। क्योंकि हम यहाँ पर ये गलती करते हैं कि हम अपने विचार से परमेश्वर को देखने लगते हैं, हम अपने विचार से परमेश्वर को तौलने लगते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर के विचार से हमें देखना होगा, परमेश्वर के वचन से हमें अपने आप को देखना होगा। इजरायली लोगों को हर एक वचन जो परमेश्वर ने कहा उसको पूरा किया है, इसीलिए वो आपके जीवन में भी पूरा करेगा। वो कहता है कि जिन जिन आज्ञाओं को मैंने अपने दास और नबियों को दिया, क्या इजरायलियों पर पूरा नहीं हुआ? हाँ, मैं अपने वचन को पूरा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर वचन कहता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हमारे और प्रभु के गति में और उसके विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसलिए अपने विचारों को लेकर हम परमेश्वर पर विचार ना करें। हालेलुया, हम परमेश्वर पर विचार ना करें। हालेलुया जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम उत्पत्ति 15 अध्याय में जाते हैं भाई बहनों, देखेंगे हम उत्पत्ति 15 अध्याय। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, और तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि जब अब्राहम इस बात को कहता है कि दमिश्क वासी एलियाजर मेरा पुत्र होगा, यही मेरा वंश गिना जाएगा, तब परमेश्वर फिर से कहता है, अब्राहम तेरा यह पुत्र नहीं होगा, तेरा निज पुत्र ही जो अपनी पत्नी से प्राप्त होगा वही पुत्र होगा तेरा वंश। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा की थी कि वो एक संतान उससे देगा, लेकिन अब्राहम अपने विचारों से ये सोचता है कि ये दमिश्क वासी एलियाजर मेरी संतान होगा ना। तो हमारे और परमेश्वर के विचार में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, जो परमेश्वर ने वचन कहा उसी को परमेश्वर फिर कहता है, तेरा निज पुत्र होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहन, हम भी कभी कभी अब्राहम की तरह सोच लेते हैं, उपाय कर लेते हैं, इधर उधर से जहां से भी उपाय कर लेते हैं और सोचते हैं यही परमेश्वर ने दिया। नहीं, परमेश्वर ने जो कहा है वही पूरा होगा। हालेलुया, वही पूरा होगा। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज आपको प्रतिफल देगा, आज आपको प्रतिफल देगा। यदि आप धार्मिकता में चल रहे हैं, पवित्रता में चल रहे हैं, आपने प्रभु में अपने जीवन को दिया है, आपने प्रभु की बात को माना है, जो कुछ प्रभु ने बताया उसको मान रहे हैं, फिर भी कोई प्रतिफल नहीं है, तो आज परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। आज की रात परमेश्वर आपको आशीष की रात बनाएगा। हालेलुया।
आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय महान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस संध्या काल के लिए जो आपने हमें दी है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, उनके परमेश्वर पिता उनकी ओर अपना हाथ बढ़ा और उन्हें छू पिता परमेश्वर। हर एक नेगेटिव बातें जो प्रभु तुझसे उन्हें भटका रही हैं, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए, इसी वक्त निकल जाए। हर एक नेगेटिविटी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, आपका हाथ बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर उनको स्पर्श करे प्रभु, और उनकी लाइफ में, उनके जीवन में परमेश्वर आपका वचन पूरा होने पाए प्रभु जी। हर एक नेगेटिविटी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, हर एक वचन जो तूने कहा है बाइबल में पिता परमेश्वर प्रभु, जिन पर तेरे बच्चों ने आशा लगाई है प्रभु जी, उनके जीवन में तेरा वचन पूरा होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। उन्हें भटकने से बचा प्रभु, उन्हें हर एक बुराइयों से बचा प्रभु। तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु, तेरे नाम की महिमा होने पाए, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए। हे पिता, आज का दिन परमेश्वर पिता, आज की जो रात है परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जितने लोगों को नींद नहीं आती प्रभु जी, उन लोगों को पिता परमेश्वर अच्छी नींद प्रदान करे पिता परमेश्वर। जितने लोग बीमार है प्रभु, आप उन्हें चंगा करे पिता परमेश्वर। जितने लोगों के पास जॉब नहीं है प्रभु जी, यीशु के नाम में चंगा करे प्रभु। जितने लोग बुखार में है प्रभु जी, जिनकी तबीयत खराब है पिता परमेश्वर, सर्दी खांसी या कोई इन्फेक्शन हो गया है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में प्रभु, तू छू यीशु मसीह के नाम में और उन्हें चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। चंगाई हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक बुखार को मैं डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में। चंगाई हो यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तू आशीष दे मेरे परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु। आज की रात सबको आशीष दे मेरे पिता। धन्यवाद देता हूं, यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं। आमीन, आमीन।